कुदरत ने किसी को बेवजह खास नहीं बनाया। हर खूबी के पीछे एक कारण छुपाया। और ऐसी बहुत सारी खूबियां कुदरत ने दी हैं मेरिस्मेटिक सेल को। और उन खूबियों के पीछे छिपे सारे कारण को आज हम समझेंगे साइंटिफिकली इस वीडियो में। देखो, हमने देखा था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, जिसको हम डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं, ये 3 तरीके का होता है। एपिकल, जो कि प्लांट को टॉल करता है। लेटरल मेरिस्टेम, जो कि अलोंग द साइड प्रेजेंट रहता है, इसलिए प्लांट को थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। और जो मेरिस्टेम होता है, जो इंटरनोड के बीच प्रेजेंट होता है, वो किसी भी डैमेज पार्ट को रीग्रो होने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि मेरिस्मेटिक सेल को डिवाइड होना क्यों पड़ता है। तो तुम देख रहे हो कि प्लांट की अगर ग्रोथ होनी है तो भी उसके लिए उसको नई सेल्स चाहिए, और अगर सेल डैमेज हो गई तो रिपेयरिंग के लिए भी तो न्यू सेल लगेंगी ना। इसलिए उसने नई सेल बनाने की जिम्मेदारी या डिवाइड होने की जिम्मेदारी सौंपी मेरिस्मेटिक सेल को। तो अब अगर मेरिस्मेटिक सेल को डिवाइड होना है तो उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज उसमें होती होंगी। सामने दिख रही है तुमको एक मेरिस्मेटिक सेल। देखो, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें तुमको अच्छे से दिख पा रही होंगी, बहुत सारा साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस। तो ये क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको मेरिस्मेटिक सेल में दिखती हैं? देखो, थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और वैक्यूल, जो कि किसी प्लांट सेल का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाती हैं, वो इन मेरिस्मेटिक सेल में एब्सेंट है। चलो वन बाय वन इनका कारण समझते हैं। सबसे पहले देखो, डेंस साइटोप्लाज्म। तो तुम जानते हो साइटोप्लाज्म प्लांट का मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर सारी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है। तो जो डिवाइडिंग सेल हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इसलिए उनको अबंडेंट क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म चाहिए। अगली बारी आती है इसके थिन सेल वॉल की। तो देखो, थिन सेल वॉल होने के 2 फायदे हैं। सेल वॉल थिन होगा तो ये साइटोप्लाज्म ज्यादा रख पाएगा। और थिन सेल वॉल होने का एक दूसरा बेनिफिट है कि जो सेल्स होती हैं लेस फ्लेक्सिबल, लेस रिजिड होंगी, फ्लेक्सिबल ज्यादा होंगी बेटा। और फ्लेक्सिबल ज्यादा होंगी तो ये इजीली एक्सपांड हो पाएंगी और डिवाइड कर पाएंगी। मतलब ये जो सेल वॉल थिन होती है, ये सेलुलर डिवीजन के समय को क्या कर देती हैं? कम। अब अगली बात करें अगर हम, तो इनके पास वैक्यूल्स नहीं होती, जो कि किसी प्लांट सेल का ऑलमोस्ट 90% पार्ट कवर करती हैं। वो क्यों इनके पास एब्सेंट है? तो देखो, अगर ये वैक्यूल प्रेजेंट होंगी तो साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, हमारे पास मेटाबॉलिक मटेरियल कम हो जाएगा, और जो सेल डिवीजन है वो स्मूथ नहीं होगा। मतलब वैक्यूल कैन हिंडर द सेल डिवीजन। इसके अलावा हम जानते हैं बच्चे कि जो ये वैक्यूल्स होती हैं, ये एक स्टोरेज बैग का काम करती हैं। तो हमारी सेल्स तो यंग हैं, तो इनको स्टोरेज की ऑलमोस्ट जरूरत ही नहीं है, इसीलिए भी वैक्यूल एब्सेंट है। अब अगली बारी आती है न्यूक्लियस की। इनका न्यूक्लियस इतना लार्ज और प्रोमिनेंट क्यों है? तुम जानते हो, न्यूक्लियस को बोला गया है सेल का हेडक्वार्टर या ब्रेन, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डिवीजन को रेगुलेट करता है। तो डेफिनेटली अगर इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है तो इसको कैसा होना पड़ेगा? लार्ज एंड प्रोमिनेंट, सो दैट सेल डिवीजन कैन बी इजी। अब ये चारों प्रॉपर्टी मिलकर कौन कौन सी? थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और वैक्यूल एब्सेंट मिलकर सेल के डिवीजन को स्मूथ, फास्ट और रैपिड बनाती हैं। अब देखो, अगली बारी आती है हमारी लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मतलब अलोंग द साइड। तो जब हम किसी ट्री को कट करके देखें इस तरीके से, तो हमको दिखते हैं लाइट और डार्क कलर के रिंग्स। अब ये रिंग्स जो है ना, लाइट और डार्क मिलकर एक रिंग बनती है, और उसको एक एनुअल रिंग बोलते हैं। मतलब हर साल ये एक रिंग बनती है, लाइट और डार्क मिलकर। अब हम देखते हैं लाइट और डार्क बनते क्यों हैं। तो देखो, ये सीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में प्लांट के पास लीव्स ज्यादा होती हैं, तो उसमें फूड ज्यादा बनता है, तो ग्रोथ भी ज्यादा होती है, सेल लार्ज बनती हैं, तो उसमें थिनर वॉल होती है। थिनर वॉल होने के कारण वो अपीयरेंस उनका कैसा हो जाएगा? लाइट। लेकिन जब अगर हम बात करें ऑटम सीजन की, जिसमें लीव्स कम है, तो ग्रोथ भी कम होगी, सेल छोटी हो जाएंगी, थिक वॉल हो जाएगी, तो उनका अपीयरेंस कैसा आ जाएगा? डेंस। इस तरीके से ये सीजन वाइज भी लाइट और डार्क बन जाती हैं और मिलकर एक रिंग बनाती है। और इन रिंग की जो विड्थ होती है ना, वो हमको सीजन के बारे में बताती है। अगर इसकी विड्थ ज्यादा है, मतलब प्लांट ने ग्रो किया है फेवरेबल ईयर में, उसके पास एडिक्वेंट वाटर और न्यूट्रिशन था। लेकिन अगर उसकी विड्थ कम है, मतलब जो सीजन था वो प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल था, फेवरेबल नहीं था। इस तरीके से देखो, ये जो बनी हुई रिंग्स हैं, वो हमको ना केवल प्लांट की एज को पता करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये हर साल एक रिंग बनती है, लेकिन साथ ही साथ ये हमको उस समय की पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन को जानने में भी, हमको हिस्ट्री जानने में भी हेल्प करती हैं। अब ये जो मेरिस्मेटिक सेल है बेटा, क्या ये लगातार डिवाइड ही होती रहेंगी या कुछ और भी काम करेंगी? तो इनके अगले काम को देखने के लिए कि ये जब डिवाइड होना बंद कर देती हैं तो कैसे डिफरेंशिएट होती हैं, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।